गुड इवनिंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और दिन आपका अच्छा बीता हो। पिछले कुछ दिनों से हम लोग कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक। उसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डाल रखा है। प्लीज़ आप लोग थोड़ा मेरे नए चैनल को सपोर्ट कर दीजिए और सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लीजिए। एरिथमेटिक के लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं, बेसिक मेथड से भी और शॉर्ट टिप और ट्रिक्स से भी, जिसके बेसिस पे मेरा चैनल है। आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का आखिरी पार्ट, पार्ट 4। और उसमें देखेंगे मनी मल्टीप्लायर, यानी पैसा डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है तो 8 गुना कब होगा बताइए, 16 गुना कब होगा बताइए। ये सब सवाल जो एसएससी के एग्ज़ाम में या बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये करेंगे हम लोग टिप और ट्रिक से। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक में ये समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और अमाउंट क्या होता है, जीपी फॉलो करता है। यानी पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, दूसरे साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, एक मिनट, तीसरे साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो भी है ये सेम रहेगा हर साल। कॉमन रेशियो आर, जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोवाइडेड ये कभी होगा अगर R% पर एनम रेट सेम रहा। तो रेट अगर चेंज होता है, ठीक है, मान लीजिए क्वार्टरली चेंज हो गया या दूसरे साल दूसरा रेट लगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में P का A हो जाता है, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पी स्क्वायर का ए स्क्वायर बन जाएगा, थर्ड ईयर में पी क्यूब का ए क्यूब बन जाएगा। तो ये जो भी है एन ईयर में पी एन का ए टू द पावर एन बन जाएगा। अगर R% पर एनम के हिसाब से चलता रहा हर साल तो ये जीपी फॉलो करेगा, प्रिंसिपल और अमाउंट। बस इसी को ध्यान में रखते हुए ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। एक का दुगना हो गया 4 साल में। बताओ भाई, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स इसको कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट ये 4 साल में एक का 2 हो गया, यानी 1 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1। 4 का मतलब होता है 2 टू द पावर 2, तो 1 स्क्वायर का 2 स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ, 2 मल्टीप्लाई करने से पावर में चेंज हो गया, तो उसी का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम में। 4 इंटू 2 8 ईयर्स, यानी 4 साल में अगर दुगना होता है 2 टू द पावर 1, फिर और 4 साल में ये 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो टोटल उसको लगेगा 8 साल। जो भी पावर का चेंज होगा वही मल्टीप्लाई होगा टाइम में। मान लीजिए 3 साल में एक प्रिंसिपल था, वो 8 गुना हो गया 3 साल में। ठीक है, तो बताइए कि उसी प्रिंसिपल का 32 गुना कब होगा, 32। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्यूब, मानते हैं आप लोग। तो 1 क्यूब का 2 क्यूब हो गया 3 साल में। तो 1 टू द पावर 5 का 2 टू द पावर 5 कब होगा, ये कैसे निकालेंगे। 2 क्यूब बन गया 2 टू द पावर 5, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ, 5/3 का, तभी तो 2 टू द पावर 5 आया। तो बस 3 के साथ 5/3 मल्टीप्लाई कर दो, 5, मतलब 5 साल में ये 32 गुना हो जाएगा। जो भी पावर में चेंज होगा, जो भी आपके पावर में चेंज होगा, वही को आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। एन का एम हो गया टी साल में, तो उसी को आप लोग एम और टी मल्टीप्लाई कर देंगे, ख़त्म, टाइम निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी करेंगे रेट निकलने का सवाल। ठीक है, ये टाइम हो गया, अभी रेट कैसे निकालेंगे, उल्टा कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, वहाँ पे हम लोगों ने पावर किया था, यहाँ पे रूट करेंगे। ये देखिए, इफ a sum of money compounded annually becomes 1.44 times of itself in 2 years, then rate of interest is। तो एक्चुअल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, एक का 1.44 हो गया, एक मिनट, एक का हो गया 1.44, पॉइंट हटाने के लिए आप लोग 100 भी ले सकते हैं, 100 का हो गया 144, यानी 2 साल में बोला है, यानी 10 स्क्वायर बना 12 स्क्वायर 2 साल में। तो एक साल हमें उल्टा पीछे चलना है, एक साल कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, इसको स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आ गया 10 का 12 एक साल में।
ठीक है, रेट परसेंट 10 का 12 हो गया 20%। ठीक है दोस्तों, यानी रेट निकालते वक्त, टाइम निकालते वक्त हम लोगों ने पावर का गुना किया था। रेट निकालते वक्त हम लोग क्या करेंगे, पावर का रूट करेंगे। यानी कोई भी सवाल मान लीजिए 1000 का 1331 हो गया 3 साल में, ठीक है, यानी ये 10 क्यूब बन गया 11 क्यूब 3 साल में। तो 1 साल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट क्यूब रूट करेंगे इसको। जो साल है उसी का आप रूट करेंगे, 11 क्यूब का क्यूब रूट करेंगे, यानी 10 का 11 हो गया, यानी 10% पर एनम। रेट निकालने के लिए रूट करेंगे, टाइम निकालने के लिए पावर का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें रेट निकालने के लिए पावर का रूट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब रेट हो गया, टाइम हो गया, बचा अमाउंट। तो अमाउंट वाला सवाल देख लेते हैं, आइए देखते हैं। इसमें बोला है सम ऑफ ₹12,000 डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 ईयर्स। वैल्यू पे हम लोग नहीं जाएंगे, बोला है 1 का 2 हो जाता है 5 साल बाद, तो 20 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद यानी 5 × 4 हुआ है। वहाँ पे हमने पावर जो भी था उसी को मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पर भी पावर के साथ उसी का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 to the power 4 हो जाएगा। यहाँ पे टाइम के साथ जो भी मल्टीपल हुआ है वही पावर में लग जाएगा, यानी 20 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा 16 गुना। बस बात खत्म, सम दिया हुआ है 12,000, एक का वैल्यू 12,000, 16 का वैल्यू 192,000। यानी मैं फिर से बता देता हूँ, अगर टाइम निकालना हो तो पावर का मल्टीप्लाई कीजिए, पावर में जो भी चेंज हो रहा है मल्टीप्लाई करके वही टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नया टाइम निकल जाएगा। अगर नया रेट निकालना है तो उसी पावर का रूट कीजिए, 2 साल हुआ तो स्क्वायर रूट, 3 साल हुआ तो क्यूब रूट। ठीक है, टू द पावर 4, 4 साल हुआ तो रूट कितना, रूट 4 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, और अमाउंट निकालने के लिए जो मैंने आपको ये मेथड सिखाया हुआ है, आप एक एक पकड़ के कर लीजिए, 100 पकड़ के कर लीजिए, पावर में देखिए कितना चेंज हो रहा है, उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा अमाउंट। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल आप लोगों से फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और प्लीज़ प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरा नया जो चैनल है एक बार सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।